सर के बड़े भाई। हाँ भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस काबिल नहीं कि आप हज़रात के सामने कुछ अर्ज़ दूँ। मेरा तो ख़ानदानी, रूहानी, जिस्मानी हर लिहाज से ताल्लुक़ था, लेकिन दीगर लोग, दीगर मज़ाहिब वाले, दीगर बस्ती, दीगर स्टेट वाले जब यहाँ पर बोलने में बिल्कुल मजबूर हो गए तो हमारा ये दिल गवारा नहीं कर सकता है कि हम कुछ आगे अर्ज़ कर रहे हैं। सिर्फ दो एक जुमले जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आप हज़रात के दरमियान गुजारे हैं, यकीनन आदमी होने के नाते, इंसान होने के नाते आप हज़रात की सोहबत में रहते हुए कुछ न कुछ उनसे लफ्ज़िश, गलती, बेअदबी, गुस्ताखी हुई होगी। अल्लाह के वास्ते उनकी इन सारी चीज़ों को माफ़ फरमा देंगे। किसी का कोई अगर लेन देन हो तो बंदा नाचीज़ को याद कर लीजिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश यही है कि उनके बच्चे और बीवी पर जो आप लोगों से बन सकता है उस पर आप कोशिश करें, मेहरबानी करें बस। और इंशाअल्लाह बिरादर अजीज़ मरहूम के इसाले सवाब के लिए चहलू का प्रोग्राम 22 मई बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा अपने ही गांव के एक मदरसे में रखा गया है। उस मौके पर हम लोगों के पीरो मुर्शिद हुजूर सैयद जलालुद्दीन अशरफ साहब, मशहूर नाम कादरी मियां साहब हैं, वो इलाकाई दौरा पर तशरीफ़ ला रहे हैं पेशवा शरीफ से। उनकी हाज़िरी होगी, उनके साहबजादे की हाज़िरी होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस मौका पर जो लोग आसानी के साथ आ सकते हैं वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह हक़्क़ल इम्कान आप हज़रात का ख्याल रखा जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जनाब मौलाना मोहम्मद महबूब साहब हैं, जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद मौसूफ अहमद साहब के बड़े भाई हैं। हज़रात, प्रोग्राम का इख्तिताम होने चला है। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बड़े ही अदब के साथ साबिक़ सदर शोबे उर्दू आले जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मतीन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सुबह से लेकर अब तक प्रोग्राम चला है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इज़हारे तशक्कुर कर दें, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर दें। उसके बाद ये प्रोग्राम को इख्तिताम किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हफीज़ जालंधरी का एक शेर है, तस्नीफ़ और तालीफ़ में ये जो हफीज़ का हिस्सा है, एक आध बरस की बात नहीं, 20 सदी का हिस्सा है। 20 सदी बोलते हैं, हाफ सेंचुरी। तो मौसूफ भाई से हमारे ताल्लुकात तकरीबन 20 सदी का है। 90 में हम लोगों ने एडमिशन लिया था अलीगढ़ में ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के बाद मैं जेयू चला गया और वो अलीगढ़ में रह गए। फिर अलीगढ़ से उन्होंने एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी की, उसी तरह से फिर मैंने भी किया। और इत्तेफाक देखिए कि जब हम लोग की बहाली झारखंड में हुई तो हम दोनों को धनबाद शहर मिला। उन्होंने पीकेवाई कॉलेज ज्वाइन किया, हमने आरएसपी ज्वाइन किया। रहने की बात आई तो शुरू में हम दोनों एक ही कमरे में, एक ही रूम में, एक ही फ्लैट में रहे। कुछ दिनों के बाद जब हम अपनी फैमिली लेके आए तो फिर हम उनसे अलग रहने लगे।
लेकिन ताल्लुकात बरकरार रहे, एक दोस्त की हैसियत से, एक फैकल्टी मेंबर की हैसियत से। और जब यूनिवर्सिटी बन गई, जब पीजी डिपार्टमेंट यहाँ खुला, सिलेबस डेवलप करने की बात आई, तो फिर हम दोनों कंधा से कंधा मिला करके चलते रहे। बहरहाल ऐसा बहुत कम इत्तेफाक होता है लोगों का। जो इतनी पुरानी दोस्ती चलती है, पढ़ने के जमाने से लेकर नौकरी तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे अरसे में कभी हम दोनों में लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई तरह की, कभी तुमने कभी किसी को छोटा देखा नहीं। हम लोग तुमसे एक दूसरे से बात नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे को आपसे बात बुलाते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, कदर करते थे। चूंकि बैकग्राउंड हम दोनों का बहुत मजबूत, वो भी एक अच्छे बैकग्राउंड से थे और मैं भी एक अच्छे बैकग्राउंड से। अदब लिहाज होगा क्या चीज हम लोग जानते थे। अफसोस की बात यह है कि कभी भी जरूरत पड़ती थी, मामूली जरूरत में कभी मुझे याद नहीं करते थे। स्टूडेंट्स को बुलाते थे, पीएचडी स्टूडेंट्स को बुलाते थे, मैं बगल में रहता था। मैं कहता था कि मुझे क्यों नहीं बोलते, तो नहीं आप आराम फरमाते हैं, आपकी तकलीफ में रहते हैं। कितनी बार मैं किसी भी चीज़ के लिए कहता कि भाई आ जाया कीजिए, कभी तो रोटी खा के चले जाया कीजिए, इफ्तार भी यहाँ कीजिए, लेकिन बहुत गैरतमंद आदमी थे। ऐसे साथ लेके चलते का इतना अफसोस। और सही में वो इस अखबार के आदमी थे कि उनके साथ चलते हुए भी जो अखबार की नमूना वो पेश करते थे मैं नहीं कर पाता था। जैसा कि वीसी साहब ने बताया, वीसी को हम लोग कितनी इज्जत देते हैं ये सबको मालूम है, लेकिन ये उनका बड़प्पन था कि वीसी साहब के साथ भी वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखते थे। हम लोग उस अंदाज से नहीं मिल सकते हैं वीसी साहब से, उस अंदाज से बात नहीं कर सकते, लेकिन ये उनका बड़प्पन था। लंच लेके मैं आता था, कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे। मैं बोलता था कि लंच में लेके आता हूँ आपके लिए, अब क्यों नहीं कभी इनकार कर देते। बोलते थे क्या तबियत ठीक तो आज पेट ठीक हुई, तो आज पैकेट गए थे प्रोग्राम, उधर पैकेट खा के चले आए। तो मैं कहता था कि इसको क्या करूँ, उधर कुत्ते को ले जाके दे दीजिएगा। मैंने कहा कि भाई गाड़ी में बैठने के बाद फिर भी वहाँ भूखना, आप तो पैदल जाते हैं तो आप तो कुछ भी निकाल के फट से दे देते हैं कहीं किसी को, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता। बहरहाल उनका जो अंदाज था निराला अंदाज था। सुई पर पता चला महीने में एक दिन झाड़ू देने के लिए आता, 100 रुपये निकाल के देते। दूसरी बात मेरे पास भेज वकील साहब सुझाव दें, ये क्या तमाशा करता है, एक दिन तो महीने में आता है झाड़ू देने के लिए, उस पर 100 रुपया नहीं देते, मुझे भी देने के लिए बोलते हैं। तो उनका अंदाज जो था वो निराला अंदाज था। सबों की बस की बात नहीं, उस अंदाज से चल सकते, सबको एक ही नजर से देखते थे, अमीर हो गरीब हो, जरूरत। कुर्बान नाम का आदमी मोहल्ला में हुआ करता, सुबह सुबह वो बेचारा इनके पास आ जाया करते थे, कमरे में झाड़ू लगा दिया। कभी कभार पता चला कि क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन देना है, कुछ करना है, तो अक्सर जरूरत के तहत तो पहले पहुंच जाता। कुर्बान को बोला 100 रुपया दिएगा नाश्ता में, 50 रुपया का नाश्ता में 50 रुपया का करो। ये उनका अंदाज है। बहरहाल
ये बात सही है कि ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा हो, इतने दिनों में जो उन्होंने छाप छोड़ दी, शायद ही किसी के इंतकाल के बाद इस तरह का इज़हार ख्याल लोग पेश कर सके, ऐसा ताज़गी जलसा हो, मुझे नहीं लगता। ये इनका एक नुमाया कारनामा है और मुझे अंदाज़ा है कि जितने लोग इस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये पीढ़ी तो कम से कम उसको नहीं भुला सकती। बहरहाल आप सबको का तहे दिल से शुक्रिया, खासतौर से वाजपेयी साहब का तहे दिल से शुक्रिया, डीन मैडम का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे BMC साहब का तहे दिल से शुक्रिया, डॉक्टर साहब झरिया से आए हैं, हमारे दोस्त चिश्ती साहब आए हुए हैं, और जो खासतौर से उनके घर से आए हुए हैं उनके बड़े भाई महबूब साहब, उनके बहनोई सिक्कैन फरीदी साहब, उनके साढ़ू असजद लतीफ़ी नदवी साहब, अबूजर साहब, और दो छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं। इनको क्या मालूम क्या प्रोग्राम चल रहा। उस दिन में मैं इनके गांव में आया था, आते वक्त इन बच्चों को पकड़ के बहुत रोया। ये बच्चे इधर उधर खेल रहे, घूम रहे, टहल रहे, बेचारे मासूम बच्चे को क्या मालूम कि क्या हो गया इसको। बहरहाल राजेश जी बैठे हुए, जो हमारे मसूद भाई के खास दोस्त तारती मैडम बैठी हुई, जो हम लोग के खास दोस्त गोपाल मंडल जी बैठे हुए, मुन्ना जी बैठे हुए, जो हम लोग बहुत करीबी दोस्तों में से, और जो हमारे धर्मेंद्र जी, संजय जी जो अभी चले गए, धर्मेंद्र जी जो अभी तो आजाद के बच्चे दिलोचार से, ऐसी दोस्ती, ऐसा मिलना जुलना, जैसा कि गोपाल मंडल जी ने कहा कि हमारी बैठक डॉक्टर BMC साहब के वहाँ हर साल को होती है, जिसमें से कम ये 8-10 साथी 2008 बैच के सब पहुंचा करके। बहरहाल आप तमाम तलबा का, आप तमाम PhD स्टॉल का, मीडिया का और तमाम सारे लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग शुरू से लेकर अभी तक बैठे रहे, और खासतौर से हमारे डॉक्टर चौबे जी का, जो उनके खास दोस्त हैं, सुबह से लेकर अभी तक बैठे हुए, बहुत रोते हैं जब भी मिलते हैं, रोने लग जाते हैं। पांडा जी बहुत रोए, धर्मेंद्र जी बहुत रोए, खुल करके जहाँ मुझे देखते हैं रोने लग जाते। एक अपने सगे भाई का भी मरने का शायद इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस हम लोगों को हुआ, और मैं खासतौर से इसलिए भी ज्यादा रोता कि वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त छोड़ के अचानक चले गए। हमारे मालूम का रिटायरमेंट था, हमसे 2 साल मालूम का रिटायरमेंट, लेकिन हमसे पहले चले गए। इसी साहब का खासतौर से सब शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी साहब खास तौर से बहुत चाहते थे मौसूम भाई, क्योंकि मौसूम भाई का मिलने जुलने का जो अंदाज था, कोई आदमी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। सबको चाहते हैं हमारे इसी साहब, लेकिन उनका जो मिलने जुलने का अंदाज था, तो वो कैंडिडेट देना पड़ता है सामने वाले कि एक आदमी इस तरह से फूट के मिलने चाहता है, जिस तरह से इसी साहब ने कहा कि कभी खजूर निकाल के दे रहे, कभी किशमिश निकाल के दे रहे, कभी लुंगी निकाल के दे रहे। सब आदमी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, हम खुद नहीं कर सकते। कलाम पाक की एक दुआ से हम अपनी बात को खत्म करते हैं।
जो मग़फ़िरत के लिए दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू उनके सारे गुनाहों को बख्श दे और उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नत में आला दर्जात अता फरमा, और हम सब हम लोगों को सब्र जमील अता फरमा। और अल्लाह ताला उन्होंने जो रहनुमाई की है उस रास्ते पर हम लोगों को चला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। आमीन। इसी सर से इजाज़त लेकर प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम किया जाता है। प्रोग्राम इसी जगह पे इख्तिताम हो रहा है। बस ये भाई हुए और ये साला ये सर के भतीजे। सर हम लोग विनती आपसे करते हैं अपने मुबारक हाथों से इन मासूम बच्चों को कुछ कर इसलिए अपने यहाँ, ताकि फ्यूचर में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन कोई चीज़ जल्दी में मतलब खुद सोच समझ दो दिन 4 दिन 10 दिन थोड़ा समय लेके जो डिसीजन है वो आगे होना चाहिए। थोड़ी सी टाइम लगा देगा अब वो तो कहीं नहीं आने वाला है। ठीक उनको ये बात तुम काम हो गया आप क्या पसंद करते थे इसको हम सब स्वास्थ्य में जुड़े हुए हैं वो इससे ऊपर जल्दीबाजी में नहीं। ज़्यादा अच्छा उसके लिए सारा विश्व